अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी बड़ी मज़े की वीडियो जो हमने जहाँ पर डिसकंटिन्यू की थी वहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अगेन कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे मैनेजर को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं, शायद आप लोग उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। ये जो थंबनेल है हमारा फ्री अमेज़ॉन कोर्स का, ये वो कोर्स है जो हम अभी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे मैनेजर को कॉल करके कहते हैं कि सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, यूट्यूब पे लिखा हुआ है फ्री अमेज़ॉन कोर्स और आप हमसे फ़ीस डिमांड कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को वजाहत देना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो ये वीडियोज़ इतना डाटा रखती हैं कि आप सीख के अपना काम शुरू कर सकते हैं या लोगों को एज ए वर्चुअल असिस्टेंट सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं सर, उंगली पकड़ के चलें, स्क्रीन शेयर करें, इस तरह क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, हमने रट्टे लगाने, हमने सीखना है, तो यकीन माने आप सीखेंगे नहीं। आप सिर्फ उंगली पकड़ के चलने की अगर आपको आदत पड़ गई ना अमेज़ॉन में एक दफ़ा, तो आप कभी अमेज़ॉन में कामयाब नहीं होंगे। अमेज़ॉन तो रोज़ अपने आप को चेंज करता है। मैं आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी आपको दिखाना शुरू कर दूं कि भाई यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें। एक महीने बाद अमेज़ॉन ने अपना सेलर सेंट्रल का इंटरफेस चेंज कर देना है। फिर आपने मुझे बुरा भला कहना है कि सर आप कौन सा अमेज़ॉन सिखाते हैं। तो भाई अपने आप को ना इस तरह ट्रेन करें, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करें कि अमेज़ॉन अगर अपने अंदर कोई चेंजिंग भी लाता है, जो कि वो लाता है हर महीने 2 महीने बाद उसके अंदर बिल्कुल चीज़ें बदल जाती हैं, तो अपने आप को इस तरह से ट्रेन करें कि अल्फाज मेरे सुने और उसको इम्प्लीमेंट करें अपने सेलर सेंट्रल पे। और अगर आपका सेलर सेंट्रल नहीं है तो आप मेरा लेक्चर 1 देख के अपना अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। जो लोग तो स्मार्ट हैं वो सिर्फ मुझे कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं कि सर वेरी गुड, मज़ा आ गया। और बहुत सारे लोग आके कहते हैं सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की, मज़ा नहीं आया। तो भाई स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को उंगली पकड़ के इस तरह नहीं चलाना चाहता, मैं आपको किसी और तरह से ट्रेन करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं नहीं नहीं सर स्क्रीन शेयर होनी चाहिए और उंगली पकड़ के चलाएं, लाइव ट्रेनिंग होए, 1 to 1 हो, मैं हाजिर हूँ सर। उसके लिए आपको मैनेजर से रब्ता करना पड़ेगा। नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो हर महीने हमारा पेड कोर्स होता है हर मंडे को आपको उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। काफ़ी लंबी बातें हो गई, टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने डिसकंटिन्यू किया था कि कैसे सप्लायर से हमने इन्वेंट्री को लेके जाना है अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे, और लास्ट लेक्चर में हमने इन्वेंट्री को अमेज़ॉन के गेट तक पहुंचा दिया और अमेज़ॉन ने इन्वेंट्री रिसीव कर ली। अब आपके जहन में आएगा सर हमने लाखों का सामान उठा के भेज दिया अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे, वहाँ पर किसी बंदे का मोबाइल नंबर तो हमें दे दें कि हम उसे कॉल करके पूछें भाई माल मिल गया तैनू, बिल्टी किराया सी मिल गया। तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पर आपको किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलेगा। क्या तरीक़ाकार है जिससे आप मेक श्योर करेंगे कि आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे पहुँच चुकी हुई है। एक और चीज़ भी मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस वेयर हाउस पे अमेज़ॉन के इन्वेंट्री को भेजना है। उसका आसान तरीकाकार ये है, जब आप शिपिंग प्लान बना रहे होते हैं तो वहाँ पर वो शिपिंग प्लान आप अपने सेलर के साथ भी, अपने सप्लायर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर अमेज़ॉन आपको अपने एक वेयर हाउस का एड्रेस अलॉट करता है कि भाई अगर आप चाइना से शिप कर रहे हो तो ये मेरा वेयर हाउस है, आपने इस वेयर हाउस पे इन्वेंट्री भेजनी है। वो एड्रेस उठा के हम भेज देते हैं अपने सप्लायर को, सप्लायर उस एड्रेस पे हमारी इन्वेंट्री को शिप कर देता होता है। लेकिन अगर आप उसे वो एड्रेस नहीं भी देते तो उसमें भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आखिर पे जो बॉक्स लेबल आपको अमेज़ॉन प्रिंट करके दे रहा है और उसने वो बॉक्स लेबल पेस्ट कर देना है, उसी बॉक्स को उसने जाके फेडेक्स को दे देना है या डीएचएल को दे देना है। तो फेडेक्स ने जब वो स्कैन करना तो स्कैन के अंदर डाटा ऑलरेडी डीएचएल को या फेडेक्स को पता चल जाएगा कि हमने ये किस एड्रेस पे शिप करना है। अगर आप बताना चाहें तो उसको वहाँ से एड्रेस को कॉपी करके सप्लायर को बता दें, लेकिन अगर आप नहीं भी बताते तो कोई मसला नहीं है, आपका मटेरियल वहाँ पहुँचेगा। अब उसके बाद जो चीज़ें चेक करने वाली हैं वो ये हैं कि जब आप शिपिंग प्लान तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद सेलर सेंट्रल पे इन्वेंट्री के टैब्स के अंदर ही वहाँ पर एक बटन आता है शिपिंग क्यू का। आप शिपिंग क्यू पे क्लिक करते हैं तो आपकी शिपमेंट वहाँ पर शो हो रही होती है जो आपने तैयार की थी। अब आप जब उसकी डिटेल्स में जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। वो बता रहा होता है कि इस टाइम आपकी जो शिपमेंट है वो इनबाउंड है, ट्रांजिट में है, रिसीव हो गई है कोरियर सेंटर पे, उसके बाद आपकी फुलफिलमेंट सेंटर पे रिसीव हो गई है, उसके बाद किस स्टेज पर है वो पूरा आपको स्टेटस बता रहा होता है।
आपने क्या करना है, शिपिंग क्यू पे जाना है, वहाँ जाके करंट स्टेटस देख लेना है अपनी इन्वेंट्री का, और जब वो आपका शिपिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अमेज़ोन उसे मुकम्मल तौर पे स्कैन करके रिसीव कर लेगा, तो उसके बाद आपने जाना है मैनेज इन्वेंट्री में, और अपनी इन्वेंट्री पे जाके आपको आपका स्टॉक नज़र आना शुरू हो जाएगा अवेलेबल के नीचे। लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और कंफ्यूजिंग होंगी। प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, थोड़ा सा डाटा आपको समझने में मसला होएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अवेलेबल पे आप जाएंगे, अवेलेबल पे आप देखेंगे कि सर मैंने तो 500 यूनिट्स भेजे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 200 शो हो रहे हैं अवेलेबल में, तो बाकी 300 कहाँ हैं? तो वो पता चलेगा जैसे ही आप अवेलेबल के साथ नीचे एक छोटा सा एरो होता है, उस पर क्लिक करेंगे क्वांटिटी के साथ, तो वो आपको बताएगा कि भाई 200 में से जो 300 है ना वो रिज़र्व्ड है। अब रिज़र्व्ड किस वजह से हैं, रिज़र्व्ड के अंदर फर्दर क्या क्या क्लासिफिकेशन है, अब हम आते हैं रिज़र्व में। उसके साथ ही आप अपना एक कॉलम रिज़र्व का ऐड कर सकते हैं, आप जितने चाहें कॉलम्स ऐड कर सकते हैं अपने मैनेज इन्वेंट्री के अंदर। वहाँ पर आप रिज़र्व का एक कॉलम एंटर करते हैं, वहाँ पर उस रिज़र्व अमाउंट जो कि 300 यूनिट लिखे हैं उसके एरो पे क्लिक करते हैं, तो वो आपको बताएगा कि भाई इसमें से ये जो रिज़र्व हैं ये क्यों रिज़र्व हैं, क्या इसमें से 10 का कस्टमर ऑर्डर आया हुआ है, या ये इनबाउंड है, या अभी ये इन प्रोसेस हैं, वो आपको सारा कुछ बता देगा। क्योंकि आपने डिफरेंट कार्टन सेपरेटली शिप किए होते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं होता सारे एकदम ही एक्टिव हो जाएं। इसके अलावा एक्टिव के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक FC ट्रांसफ़र। FC ट्रांसफ़र का मतलब है कि आपने इन्वेंट्री अमेज़ोन के एक वेयर हाउस पे भेज दी, अब अमेज़ोन उसको FC ट्रांसफ़र कर रहा है, मींस फुलफिलमेंट सेंटर में ट्रांसफ़र कर रहा है, जो उसके पूरे USA के अंदर है या UK के अंदर, जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं। तो अमेज़ोन ने ये देखना है कि किस रीजन में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा है, तो उसने आपकी कुछ इन्वेंट्री उठानी है, अपने उस वेयर हाउस में जाके शिफ्ट कर देनी है। उस शिफ्टिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं FC ट्रांसफ़र। ठीक हो गया। FC प्रोसेस भी हो सकती है, लाइक फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर रिसीव हो गई है, वो प्रोसेस में है। फिर इसके अलावा कस्टमर ऑर्डर हो सकते हैं, किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया और अब वो कस्टमर ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है, इसलिए वो वहाँ पर क्वांटिटी शो नहीं हो रही और वहाँ से माइनस हो गई है। ये एक तरीकाकार होता है। फिर इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो हमने देखनी होती हैं, जब चीज़ें इन स्टॉक हो जाती हैं तो उसके बाद हमने अपने स्टॉक को भी मॉनिटर करना होता है, और अपना हमने एक इंडेक्स होता है इन्वेंट्री का इंडेक्स, हमने उसको भी बड़ा देखना होता है कि भाई ये जो हमारी इन्वेंट्री है क्या ये ओवर द पीरियड तो स्टे नहीं करेगी। अमेज़ोन आपको मुकम्मल गाइड कर रहा होता है कि आपका ये इंडेक्स ग्रीन में रहना चाहिए, रेड एरिया में नहीं आना चाहिए। ठीक है। अगर आपका इंडेक्स रेड में है, इट मीन्स कि अब आपको स्टोरेज चार्जेस ज़्यादा पड़ने शुरू हो जाने हैं। कोशिश करनी चाहिए इन्वेंट्री आई हमने उसको सर्कुलेट करना है। एक्चुअली कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो टाइम पीरियड को क्रॉस करे और वो एक टाइम से ज़्यादा अमेज़ोन के वेयर हाउस में रहे। क्यों? हमने प्रोडक्ट रिसर्च की होती है, ऐसी प्रोडक्ट हंट की होती है जिसने आते ही बिकना होता है। हमने उसकी प्रॉपर प्लानिंग की होती है कि हमने इसको लॉन्च कैसे करना है, इसको कैसे गिव अवेज निकालने हैं, कैसे अपना सेल्स वेलोसिटी जनरेट करनी है। हमें कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आपने कोई अपनी मर्ज़ी से ऐसी प्रोडक्ट हंट कर लिया जो कि बिल्कुल डेड है और सेल नहीं हो रही, तो वहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। आपने क्या करना है, अपना जो IPI है मींस इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसको बड़ा बेहतरीन रखना है। वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इन्वेंट्री के लिए आपको अमेज़ोन भी गाइड करता रहता है कि आपका स्टॉक कितना रह गया, आपको फर्दर इन्वेंट्री कब चाहिए, आपको कब अपने सप्लायर से रब्ता करना है। वो आपकी सेल्स वेलोसिटी बेस पे आपको पूरी एक इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स दे रहा होता है, जिसको आपने वीकली एक बार देख लिया, या अपनी सेल बेस पे अगर आपकी सेल्स वेलोसिटी बहुत अच्छी है तो आप उसे डेली भी मॉनिटर कर सकते हैं। उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि मैंने कब दोबारा अपने सप्लायर को ऑर्डर देना है। उम्मीद है आपको ये जो डाउट था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयर हाउस पे पहुंच गई है, मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूं। जैसे इन्वेंट्री वहाँ पहुंचेगी, आपने शिपिंग क्यू में जाना है। शिपिंग क्यू में जाके आपको करंट स्टेटस बता रहा होता है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि अगर आपने कोई चीज़ TCS कर दी है और तो उसके एक ट्रैकिंग ID नंबर मिल जाता है, जिससे आप उसको ट्रैक करते रहते हो कि अच्छा इस टाइम ये कहाँ पर है, इस टाइम ये कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ लाहौर से कराची भेजी है तो वो बताएगा कि इस टाइम ये लाहौर एयरपोर्ट पे पड़ी है, उसके बाद अब ये कराची एयरपोर्ट पे पड़ी है, अब ये कस्टम क्लियरेंस में है, या कुछ भी आपने जो प्रोडक्ट्स बेची होती हैं। इसी तरह आपको अपनी प्रोडक्ट्स का भी स्टेटस पता चल रहा होता है, कहाँ से, शिपिंग क्यू के अंदर से। वहाँ से पता चल रहा होता है कि आपके सप्लायर ने उसको कोरियर सेंटर में जमा करवा दिया, कोरियर वालों ने रिसीव कर लिया। अब वो रिसीव करने के बाद अब वो अमेज़ोन के वेयर हाउस पे भेज रहे हैं, अमेज़ोन वालों ने भी उसे रिसीव कर लिया। अब वो प्रोसेस होकर आपकी इन्वेंट्री में अवेलेबल हो रहे हैं।
इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछें। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, फिर भी क्वेश्चंस आते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।